गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए 81 रन से जीत दर्ज की। ये मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला गया, जहां बेथ मूनी के नाबाद 96 रन और काशवी गौतम 3 पर 11 तथा तनुजा कंवर 3 पर 17 की गेंदबाजी ने गुजरात को शानदार जीत दिलाई। हरलीन देओल ने भी 45 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को मजबूती प्रदान की। यूपी वॉरियर्स की बल्लेबाजी डियांड्रा डॉटिन की गेंदबाजी के सामने ढह गई, जिन्होंने शुरुआत में ही 2 विकेट झटक लिए। एक अच्छी बल्लेबाजी वाली पिच पर चिनेल हेनरी ने शुरुआत में दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए गेंद को स्विंग कराया। इसका शिकार दयालन हेमलता बनी, जिन्होंने पहले ओवर में ही एक ड्राइव के प्रयास में कैच दे दिया। हालांकि ये मेजबान टीम के लिए एकमात्र सफलता थी। इसके बाद बेथ मूनी और हरलीन देओल ने 101 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला। इस साझेदारी के दौरान देओल और मूनी ने एक दूसरे का बखूबी साथ दिया। उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर स्वीप शॉट खेले और कवर के ऊपर शानदार ड्राइव लगाए। मूनी ने थर्ड मैन के ऊपर नाजुक टच भी दिखाए और स्पिनर्स के खिलाफ अपने पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। देओल ने ऑफ साइड पर 2 चौके लगाकर गुजरात को 7वें ओवर तक 50 रन के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच तेज दौड़ लगाई और सोफी एक्लस्टोन के खिलाफ भी हमला बोला। उन्होंने हेनरी के ओवर में 3 चौके लगाए और मूनी ने दीप्ति शर्मा के खिलाफ फ्लैट बैटेड शॉट लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। एक्लस्टोन ने देओल को आउट करके सेंचुरी स्टैंड तोड़ा, लेकिन मूनी ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने क्रांति गौद के ओवर में 3 चौके लगाए और अपने फ्लैट बैटेड शॉट से यूपी की गेंदबाजी को परेशान किया। मूनी ने 60 और 70 के दशक में तेजी से रन बनाए और डेथ ओवर तक पहुंच गई। उनके साथी एशले गार्डनर ने टाइम आउट के बाद एक चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर एक्लस्टोन के हाथों कैच आउट हो गए। डॉटिन ने भी एक चौके के साथ शुरुआत की। डॉटिन ने एक्लस्टोन के खिलाफ एक छक्का और एक चौका लगाया, लेकिन वो एलबिडब्ल्यू हो गई। फोएब लिचफील्ड भी एक चौके के बाद आउट हो गई, लेकिन इस दौरान मूनी को स्ट्राइक से दूर रखा गया। आखिरी 4 ओवर में उन्हें सिर्फ 5 गेंदों का सामना करने का मौका मिला और वो 96 रन पर नाबाद रही। उन्हें शतक बनाने का मौका मिल सकता था, लेकिन स्ट्राइक की कमी के कारण वो इस मौके से चूक गई। यूपी वॉरियर्स का पीछा करना पावर प्ले में ही मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने इस चरण में कई विकेट गंवा दिए। किरण नवगिरे को पहली ही गेंद पर स्लिप पर कैच आउट कर दिया गया, जब डॉटिन ने गेंद को स्विंग कराया। जॉर्जिया वोल का WPL डेब्यू भी यादगार नहीं रहा, क्योंकि उन्हें एक बूमिंग इन स्विंगर पर बोल्ड किया गया। ग्रेस हैरिस ने एक रिव्यू बचाया, लेकिन यूपी को कोई राहत नहीं मिली। वृंदा दिनेश ने स्कूप शॉट मिस करके वापस पवेलियन का रुख किया और दीप्ति शर्मा भी पावर प्ले में आउट हो गई। हैरिस ने 30 गेंदों में 25 रन बनाए, लेकिन वो भी स्कूप शॉट मिस करके एलबिडब्ल्यू हो गई। उनके आउट होने के बाद यूपी 6 विकेट पर सिर्फ 48 रन बना सकी। श्वेता सहरावत को गार्डनर ने आउट किया। हेनरी और उमा चेत्री ने 35 रन की साझेदारी की, जिसमें हेनरी ने आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाया, लेकिन अंत में वो डीप मिडविकेट पर कैच आउट हो गई। एक्लस्टोन और चेत्री ने कुछ समय तक गेंदबाजी को ब्लंट किया, लेकिन अंत में यूपी की टीम फिर से ढह गई। काशवी गौतम ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए और तनुजा कंवर ने एक्लस्टोन को क्लीन बोल्ड करके मैच समाप्त कर दिया।